फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के लिए लगातार पॉजिटिव न्यूज़ का माहौल बन रहा है। डेली पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। आज एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक के साथ में कारोबार में पार्टनरशिप करने के लिए करीब 1 दर्जन कंपनियां सामने खड़ी है। यानी लोगों का भरोसा है यस बैंक पे और इसीलिए उनके साथ में वो पार्टनरशिप करने को तैयार है। तो बहुत ही शानदार न्यूज़ है, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक के दिन अब बदलने वाले हैं। जो इसके ऊपर टैग लगा था एक मनुष्य बैंक का, क्या वो हट जाएगा? और जिस तरह से लोगों को मायूसी हुई थी यस बैंक में निवेश करके, क्या अब उनके दिन पलट सकते हैं? जिस तरह से रेटिंग एजेंसियां लगातार रेटिंग बढ़ा रहे हैं और साथ में बहुत सारी कंपनियां बिजनेस टाइप करने को साथ में जुड़ रही है, तो क्या यस बैंक अब आने वाले समय में अच्छी बैंक बन के उभर सकती है? क्या यस बैंक अपनी पुरानी छवि को तोड़ पाएगी? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार में क्या यही मौका है निवेश का, इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में यस बैंक हमें हमारे सारे सपने साकार करके देगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 11.15 पर, हाई बनाई 11.40 की, लो है 10.95 का और अभी 11.15 यानी 0.45% अप पर। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 12 करोड़ का वॉल्यूम था। कल अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था, 19 करोड़ का वॉल्यूम। आज भी अभी 1:30 बजे करीब 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी जो कल का वॉल्यूम है उसके आसपास जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है उससे आगे भी बढ़ जाए। लोग ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की इस लेवल पे कर रहे हैं। बीएससी की अगर बात करें तो 2,36,00,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 94,03,000 का डिलीवरी उठाई गई है, यानी डिलीवरी का परसेंटेज 46.93% है। एनएससी की अगर बात करें तो 11,96,75,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 3,83,40,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 32.04% है। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हो रहा है। अगर हम बायर और सेलर की बात करें तो बायर करीब 4,43,72,000 है और सेलर 3,64,68,000 है। तो आप ये देख लो कि करीब 1 करोड़ का फ़र्क चल रहा है फिलहाल बायर और सेलर के बीच में। ज़्यादा खरीदार है, सेलर बहुत कम है। और जैसे कि आपको पता ही होगा लगातार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और इसके बीच में एक शानदार न्यूज़ निकल कर रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे और आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन अगर आज के कारोबार की इसमें बात अगर हम करें तो निफ्टी 50 अभी 17,181 पर है, करीब 0.61% अप पर ट्रेड कर रही है, यानी ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 36,773.15 पर है, करीब 0.54% अप पर है। तो मामूली तेज़ी बनी हुई है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में आज गिरावट है, 2,349 पर करीब 0.26% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी तेज़ी है, 19,034 पर करीब 0.59% की तेज़ी है। और इसी लेवल में यस बैंक में भी इस नरमी का असर है, लेकिन फिर भी स्टॉक करीब 1% ऊपर है, जो एक अच्छी बात है। माहौल पॉजिटिव बना हुआ है और जो न्यूज़ है वो बहुत ही दमदार है। और इस न्यूज़ के बलबूते पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक के दिन बिल्कुल पलट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एआरसी बनाने जा रही है अपनी खुद की, और इस एआरसी में करीब 1 दर्जन इन्वेस्टर इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल कहा जा सकता है यस बैंक के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा एआरसी में यस बैंक माइनॉरिटी पार्टनर की तलाश कर रही है। जिन कंपनियों ने यस बैंक के इस प्रपोजल में दिलचस्पी दिखाई है उनमें ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है, एसएसजी है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट है, जेसी फ्लावर, वर्धे कैपिटल, कारवेल इन्वेस्टर्स, एवेन्यू एशिया ग्रुप, बैन कैपिटल्स, इंडिया रिजर्जेंट फंड, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, रोतिन ग्रुप और सिल्वर पॉइंट शामिल है। तो बहुत बड़े बड़े जो फंड हाउस है वो अब एआरसी जो बनाने जा रही है यस बैंक, उसके साथ में पार्टनरशिप करने को तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी ये समझ लो कि आप पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि अब यस बैंक के दिन पलट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यस बैंक ने जो ठाना है कि अपने एनपीए से निपटारा करना है और उसके लिए ज़रूरी है एआरसी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि बैंक पार्टनर तय करते हुए इस बात का ध्यान रखेगा कि दोनों के बीच में कितना तालमेल रहेगा। यस बैंक को उम्मीद है कि अक्टूबर खत्म होते होते निवेशक का चुनाव हो जाएगा। पिछले महीने यस बैंक ने एआरसी बनाने का प्रस्ताव रखा था और इसके लिए ईओई मंगाए थे
और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी विज्ञापन भी दिया था। यस बैंक ने कहा था कि जो भी निवेशक संभावित है उनके लिए न्यूनतम क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इस हिसाब से यस बैंक के ARC के लिए वही कंपनी आवेदन कर सकती है जिन्होंने मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर में वैश्विक स्तर पर कम से कम $5 अरब का एसेट मैनेजमेंट का काम किया है, तो वही इसके लिए पैमाने पे खरा उतरेगा। इसके अलावा निवेशक की इतनी क्षमता हो कि वो भारतीय बाजार में भी करीब $0.5 अरब का निवेश कर सके। संभावित निवेशकों के पास डिस्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट और NPA की वसूली करने का ग्लोबल एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ RBI की फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पर भी निवेशकों को खरा उतरना होगा। यस बैंक के ARC के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 थी और यस बैंक के नई पहल के बारे में एनालिस्ट का कहना है कि इस बैंक को अपने बैड एसेट की सफाई करने के लिए मदद मिलेगी। यस बैंक पहले ही संकेत दे चुका है कि वह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NACL या बैड बैंक का हिस्सा नहीं बनेगा। यस बैंक का मानना है कि वह अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर ज़्यादा बेहतर तरीके से लोन रिकवर कर सकता है। तो यस बैंक ने अपनी तरफ से ठान लिया कि वो अपनी खुद की ARC बनाएगा और अपने बैड NPA को उसके माध्यम से ख़त्म करेगा। तो उसके लिए करीब 12 यानी 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो ग्लोबल फंड हाउस है वो इसके साथ में जुड़ने को तैयार हो चुके हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है और इससे बात समझ में आ रही है कि बहुत जल्द यस बैंक की सेहत सुधर सकती है क्योंकि यस बैंक अपने NPA से निपटारा पा सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है और इसके बलबूते पर आगे माहौल तेज़ी का और बन सकता है। और इसके साथ में जैसे कल न्यूज़ आई थी, क्रिसिल ने जो रेटिंग थी इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया, यानी पहले क्रिसिल ने यस बैंक के Tier 2 बॉन्ड पर BBB की जो रेटिंग दी थी उसको बढ़ा के BBB+ कर दिया है। और उनका कहना है कि जो यस बैंक की जो बिजनेस है और जो उसकी डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत ही शानदार है, उसमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और उसमें हमें जो ग्रोथ दिख रही है उसके हिसाब से हम इस रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। साथ में यस क्रिसिल ने बैंक के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है यानी CD उसके ऊपर भी A2 की जो रेटिंग थी उसको बढ़ा के A1 कर लिया और इस वजह से एक पॉजिटिव माहौल तो बन गई है। साथ में इससे पहले इंडिया रेटिंग ने भी उनकी रेटिंग जो थी उसको सुधार दिया था, रेटिंग को स्टेबल आउटलुक दे दिया था। तो लगातार रेटिंग एजेंसियां भी अपनी रेटिंग सुधार रही है यस बैंक को लेकर। यस बैंक अपने NPA की रिकवरी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो इन सब का जो नतीजा है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। यस बैंक फिर से पटरी पे आएगी। आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ इसमें आपको विश्वास के साथ रहना होगा। बाकी आपको यस बैंक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी और लगातार जो फैसले वो यस बैंक के फेवर में लिए जा रहे, जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने जो AGM उसके द्वारा जो उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने अतुल मलिक और रेखा मूर्ति को नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति की है, जिसके माध्यम से जो उनका एक्सपीरियंस है वो बैंक को मिलेगा। तो लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे और इसका नतीजा है कि आने वाले समय में यस बैंक आपको अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिखाई देगी। अगर आज की बात करें तो करीब 11.20 पर करीब 0.90% अपर ट्रेड करा स्टॉक, 10.50 से लो बनाया था और 20.75 इसका 52 वीक का हाई। अगर इसके पिवट लेवल की हम बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.77 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 10.43 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 10.12 का है। तो फिलहाल स्टॉक 10 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, स्टॉक उसके ऊपर ही ट्रेड करेगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.42 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 11.73 का है और थर्ड टारगेट 12.07 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक 12 के पार हो सकता है। जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है 12 के बाहर जाने की संभावना बन चुकी है और फिर थोड़ा स्टॉक आपको मजबूत होते हुए दिखाई देगा। तो निवेश के लिए अच्छा खासा जरिया बन रहा है, निवेश इस लेवल पे करें। यस बैंक आपको डेफिनेटली मायूस नहीं करेगी क्योंकि लगातार पॉजिटिव जो स्टेप उठाया जा रहा है उसका असर आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जो भी लोग निगेटिव वातावरण बना रहे हैं उसके बावजूद भी यस बैंक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और यही एक वजह बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यस बैंक जिस तरह से काम कर रही है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए एक लॉटरी के टिकट के बराबर ये साबित होने वाला है। यस बैंक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।